अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। अनस भाई, क्या बात है, आज तो आप गुब्बारे की तरह फूले चले जा रहे हो। अरे भाईजान, ताज्जुब की बात है कि आप हिंदुस्तान में रहते हुए भी लगता है कि इसकी तारीख से बिल्कुल अनजान हैं कि बरसों की अनगिनत और लातादाद जान की कुर्बानियों के बाद जब तन के गोरे मन के काले अंग्रेजों के खूनी पंजों से आज़ादी की बहार नसीब हुई थी, आज का ये प्रोग्राम भी उसी तारीख की एक रोशन यादगार है जिसे मनाने के लिए हम सब यहाँ तशरीफ लाए हैं। भाईजान, मैं हाजिर खिदमत इसीलिए हुआ हूँ ताकि आपसे मालूम करूँ कि कितनी कुर्बानियों के बाद ये आज़ादी का सूरज देखने को मिला। गुलामी की ज़िंदगी से एले वतन को कैसे नाज़त हासिल हुई। तो सुनो, 15 अगस्त 1947 को 150 साल कुर्बानी के बाद अंग्रेज़ों की गुलामी से हिंदुस्तान को निजात मिली और आज हम अपने असलाफ और मुजाहिदीन आज़ादी की रिवायत को यादगार के तौर पर मना रहे हैं और शहीदान वतन को खिराज अकीदत पेश कर रहे हैं। जनाब मोहतरम, जंग आज़ादी में क्या मुसलमानों ने भी कोई ऐसा रोशन किरदार पेश किया जिसको तारीख के सुनहरे औराक में थोड़ी सी भी जगह नसीब हो सके। हकीकत तो यही है कि अगर इस मुल्क के हालात सुनाने लगेंगे, अगर इस मुल्क के हालात सुनाने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। मोहतरम, आपको मालूम होना चाहिए कि मुसलमानाने हिंद ने जंग आज़ादी में बुनियादी जंग से लेकर सुबह आज़ादी तक हर एक मोड़ पर इम्तियाजी किरदार अदा किया है। चमन के ज़र्रे ज़र्रे को पिलाया है लहू हमने, चमन के ज़र्रे ज़र्रे को पिलाया है लहू हमने, गुलों की बात क्या खारों को भी प्यासा नहीं छोड़ा। और अंग्रेज़ों का इस मुल्क से बोरिया बिस्तर समेटकर गोल करवाने के बाद ही सुकून और चैन की सांस लेना गवारा किया हमने। हर गोशाए मुल्क पर अपना खून निछावर करके आज़ादी हासिल की है, जिसकी एक हल्की सी झलक शामली के मैदान में चलकर देखी जा सकती है कि जंग आज़ादी लड़ने और वतन अजीज़ के गले से गुलामी का तोग उतारने के खातिर इस मैदान कारदार के 2 लाख सिर्फ मुसलमान शरीक थे। उनमें भी 51,000 उलमाए किराम शामिल थे और आज़ादी की ये लाजवाल और बेशकीमती दौलत हमें हिंदुस्तान में दान की बुनियाद पर नहीं बल्कि हमारे असलाफ के बलिदान पर मिली है। आखिर इस उसूल आज़ादी का वलवला और जोश मुसलमानों के अंदर कैसे पैदा हुआ? इसका सबब हज़रत शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह का वो फतवा बना जो उन्होंने अपनी दूररस और दूरबीन आँखों से देखने के बाद 1803 ईस्वी में जारी किया कि हिंदुस्तान दारुल हरब है। इस फतवे के जारी होने की देर थी कि अंग्रेज़ों की नींदें हराम हो गईं। उनके सभी ख्वाब और तमन्नाओं पर यह फतवा बर्फ ब्यामा बनकर गिर पड़ा और उनके बनाए हुए सभी ताजमहल का नक्शा दम भर में जमी बोझ हो गया और उनकी सभी उमंगें और तमन्नाएं इंग्लिस्तान के कब्रिस्तान में दफन हो गईं। भाई साहब, आपने तो वाकई दूध का दूध और पानी का पानी करके रख दिया। बहरहाल आपकी लच्छेदार और दिल शिकान तकरीरों से हमारी मालूमात में अच्छा खासा इजाफा हुआ। शुक्रिया अदा करने के लिए लुगत की दुनिया में अल्फाज ही नहीं मिल रहे हैं। अगर मिल जाएंगे तो शुक्रिया अदा कर दिया जाएगा। फ़िलहाल उधारी खाते में रहे। अच्छा, अब आपसे रुखसती की इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह।